डार्क साइड वॉर के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि सारे के सारे जस्टिस लीग के जो मेंबर होते हैं वो नए नए गॉड्स के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, उनके पास नई नई शक्तियां आ चुकी हैं। लेकिन साथ में हमने देखा था कि वंडर वुमन अपनी टीम के साथ अर्थ के ऊपर जो है डार्क साइड की फ्यूरी से लड़ने की कोशिश करती है और उनको बिग बार्डा की मदद से बहुत बुरी तरीके से हरा के वापसी भेज देती है। लेकिन यहीं पे वंडर वुमन इस बात का फैसला करती है कि अगर हमें एंटी मॉनिटर को हराना है तो उसके लिए हमें क्राइम सिंडिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ से जस्टिस लीग की आधी टीम जो है क्राइम सिंडिकेट को आज़ाद करवाने के लिए चली जाती है ताकि उनसे सवालों के जवाब हासिल कर सके। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुपरमैन जो है, जो कि अब एक गॉड ऑफ स्ट्रेंथ बन चुका है, उसका दिमाग उसकी काबू से बाहर हो चुका है और अब वो सीधा स्टीव ट्रेवर और वंडर वुमन के ऊपर अटैक करने के लिए आ चुका है। अब आगे तो कहानी की शुरुआत हमारी गौतम सिटी से होती है एस केमिकल के अंदर से, जहां हम देखते हैं कि बैटमैन अपनी मोबियस चेयर के ऊपर वहां बैठा हुआ होता है और अचानक कहता है कि मैं कभी भी इस चेयर को नहीं छोड़ने वाला हूं। तो वहीं अगली पल हम देखते हैं कि ग्रीन लैंटर्न यानी हेल जॉर्डन आता है। आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हें कुर्सी से उतरने के लिए कहने वाला हूँ? मुझे जहाँ तक याद है तुमने बोला था कि ये चीज़ फ्यूचर नहीं पढ़ सकती है। तुमने बिल्कुल सही समझा जॉर्डन, लेकिन मैं तुम्हारा दिमाग पढ़ सकता हूँ। तो वहीं से हॉल जॉर्डन बोलता है कि हाँ, लेकिन इस कुर्सी ने तुम्हारा दिमाग जरूर चेंज कर दिया है। ब्रूस देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो, हर एक वो चीज़ जो कि डार्क साइड या उसके दोस्तों से जुड़ी हुई है वो किसी खतरे से कम नहीं हो सकती है। वो हमारे लिए आगे आगे कोई ना कोई मुसीबत जरूर साबित करेगी। और अगर रही बात मेरी, तो मैं जैसे ही ओवा से निकल रहा था तो मैंने अपनी रिंग को मदर बॉक्सेस के साथ जोड़ लिया था, जिसके जरिए मैंने सारे के सारे पैराडीमंस को अपोकलिप्स के वहाँ से भगा दिया। लेकिन वो पावर इतनी ज़्यादा थी कि वो तकरीबन मेरे इमोशनल स्पेक्ट्रम को राइवल कर रही थी और मेरे पास इतनी विल भी नहीं थी कि मैं उससे सेपरेट हो पाता। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उस पावर से सेपरेट करा, उस मदर बॉक्स से अलग करा। अगर इसलिए तुमने जल्द से जल्द इस चेयर को डिच नहीं करा तो ये तुम्हें परमानेंट डैमेज पहुंचा सकती है, या इसने अभी तक कोई और डैमेज पहुंचा ना दिया हो। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैंने क्रिमिनल्स को पकड़ा है, मैंने मर्डर्स को रोका है, जिंदगियों को बचाया है, वो भी एक रात में इतने जितने मैं कभी एक महीने में नहीं रोक पाया हूँ। इस चेयर ने मुझे वो सारी की सारी नॉलेज प्रोवाइड करी जिसके जरिए मैं गौतम को बचा सकता हूँ। इसके जरिए ही मैं गौतम को बचा सकता हूँ और मुझे इसकी ज़रूरत है। तो इसी तरह हॉल जॉर्डन बोलता है तो खैर मुझे ये बताओ कि आखिरकार मेरी रिंग ने तुम्हें यहाँ पे क्यों ढूंढा, इस केमिकल फैक्ट्री के अंदर? आखिरकार ये इस केमिकल्स है क्या चीज़? तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि ये वो जगह है जहाँ पे जोकर। लेकिन अचानक उसको एक पिंक की आवाज़ आती है, यानी कि उसको कुछ पता चलता है और वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है। तो क्या वो मुसीबत में है? तो बैटमैन बोलता है कि नहीं, वो मुसीबत में नहीं बल्कि वही मुसीबत है। और इसी तरह हम यहीं से शिफ्ट होते हैं वंडर वुमन और सुपरमैन के पास, जहाँ पे यहाँ पे सुपरमैन अपने काबू से बिल्कुल बाहर हुआ है अपनी नई शक्तियों के साथ और वंडर वुमन के ऊपर अटैक कर रहा है और कहता है कि मुझे अवॉइड करना बंद करो डायना, मुझसे लड़ो। और हम देखते हैं कि डायना हमें यही बता रही होती है अपनी स्टोरी के जरिए कि सुपरमैन इस वक्त अपने दिमाग के काबू में अंदर नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है मुझे उससे लड़ना नहीं है। लेकिन सुपरमैन हम देखते हैं कि वंडर वुमन को यहाँ पे उकसा रहा होता है कि मुझे देखना है कि तुम आखिरकार कितनी स्ट्रांग हो डेड सोल, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर अटैक करो। और वंडर वुमन अपनी तलवार से उसके ऊपर अटैक करती है तो सुपरमैन अपनी लेजर बीम से उसको उठा के दूर फेंकता है और कहता है कि बहुत बढ़िया। लेकिन वंडर वुमन अपनी तलवार वापसी अंदर रख लेती है और कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगी क्योंकि तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है। और इस तरह हम देखते हैं कि वंडर वुमन वहाँ पे अपना लैसो निकालती है और सीधा सुपरमैन को उससे बांध देती है और कहती है कि तुम्हें मेरी मदद, मेरे पेशेंस और मेरे लव की ज़रूरत है। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि नहीं, मुझे उन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहीं से हम शिफ्ट होते हैं बेलिल रीफ प्रिजन के अंदर, जहाँ पे क्राइम सिंडिकेट को उस वक्त कैद करके रखा हुआ है। और हम देखते हैं यहाँ पे साइबॉर्ग, ग्रीन लैंटर्न और मिस्टर मेरिकल मौजूद होते हैं। तो साइबॉर्ग बोलता है कि स्टीव ट्रेवर ने कहा था कि अल्ट्रामैन और सुपर वुमन को एक ऐसी जगह पे रखा गया जो कि लेवल 0 के अंदर है, मतलब ना ही कोई अंदर आ सकता है और ना ही कोई इनको देख सकता है। तो मैं सारे के सारे कैमरास को लूप पे लगा देता हूँ स्कॉट, मैंने सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरा को लूप पे लगा दिया है और अब मैं जो हूँ सारे के सारे पेरीमीटर अलार्म्स को बंद कर देता हूँ। तो मिस्टर मेरिकल बोलता है कि वो मैं ऑलरेडी बंद कर चुका हूँ साइबॉर्ग। तो साइबॉर्ग बोलता है कि ठीक है, फिर मैं यहाँ के मोशन सेंसर्स को डिसेबल कर देता हूँ। तो मिस्टर मेरिकल बोलता है कि मैं उसको भी ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो साइबॉर्ग बोलता है अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम गार्ड्स को भी ऑलरेडी डाइवर्ट कर चुके हो हमारे बिना ही। तो मिस्टर मेरिकल बोलते हैं कि नहीं, गार्ड्स को डिस्ट्रैक्ट वो मेरी वाइफ कर रही है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे बिग बार्डा जो है वहाँ के सारे गार्ड से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से लड़ रही होती है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स बिग बार्डा के ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं, लेकिन वो बुलेट प्रूफ है। और कहती है कि ऑल्थो ये मेरी बेसिक इंस्टिंक्ट के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन मुझसे ये कहा गया था कि मैं तुम लोगों से एक बार पूछ लूँ कि अपने अपने हथियार नीचे कर दो। लगता है कि तुम लोग आज मूड में नहीं हो, ऑल राइट देन। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आती है। तो जेसिका क्रू बोलती है हाँ तुम वैसे सही कह रहे हो, ऊपर से काफ़ी डिस्ट्रैक्टेड साउंड हमें सुनने में आ रहा है। और अगले पल हमें एक पिंक की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पे अल्ट्रामैन के प्रिजन के अंदर वहाँ पे मिस्टर मेरिकल पहुँच चुका है और कहता है कि तुम हो अल्ट्रामैन, वो क्रिप्टोनियन जो कि एक पैरेलल अर्थ से आया है, लेकिन तुम हमारे सुपरमैन जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हो। तो हम देख रहे हैं कि अल्ट्रामैन इस वक्त बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, उसकी हड्डियाँ बाहर आ चुकी हैं और वो पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे अंदर कैसे घुसे। तो मिस्टर मेरिकल बोलता है कि मैं जहाँ चाहूँ वहाँ आ सकता हूँ, ये कोई मेरे लिए मुश्किल बात नहीं है। तो वहीं से अल्ट्रामैन बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्योंकि उस शख्स ने हमें फॉलो करते हुए वो यहाँ तक आ चुका है जिसने हमारी दुनिया को बर्बाद करा था। मैं अपनी पावर्स के बिना भी उसको फील कर सकता हूँ, एंटी मॉनिटर वो यहाँ पे है।
तो मिस्टर मेरिकल बोलते कि ये बताओ कि आखिरकार उसको क्या चाहिए। तो हम देखते हैं कि अल्ट्रामैन यहाँ पे रो रहा होता और कहता है वो जो है हर किसी को जान से मार देना चाहता है, वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता है और इसी के लिए वो जिंदा रहता है। और इसी तरह हम लोग एल्सवेयर शिफ्ट होते हैं, यानी कि ग्रेल के पास, जहाँ पे मरीना पूछती है कि ग्रेल आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो। तो ग्रेल बोलती है कि वो मदर, मैं आपको जो हूँ बहुत ज़्यादा प्राउड फील करवाने वाली हूँ। ये वॉर अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। द एंटी लाइफ हैज़ अ सीक्रेट, और वो सीक्रेट मैं बहुत जल्द आपके और इस दुनिया के साथ शेयर करूँगी। आपने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है मदर, आपने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए उस आइलैंड को छोड़ दिया था। मैं ये सब कुछ आपके लिए कर रही हूँ क्योंकि आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो ये रहा ये वो पहला इंसान जिसने थेमिस्केरा के ऊपर कदम रखा था। स्टीव ट्रेवर था वो पहला इंसान जिसने थेमिस्केरा के ऊपर कदम रखा था। मुझे उसकी ज़रूरत है। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रेल का कोई प्लान चल रहा है जिसके ज़रिए उसको स्टीव ट्रेवर की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो सबसे पहला मर्द था जिसने वहाँ पे आइलैंड ऑफ थेमिस्केरा के ऊपर कदम रखा था। और हम यहीं से शिफ्ट होते हैं साइबोर्ग के पास, जो कि सुपर वुमन के सेल को खोल रहा होता है और कहता है कि ये सुपर वुमन का सेल है, स्टैंड बैक। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि अचानक वो जो पावर रिंग होती है वो कहने लग जाती है कि येस यू मेटालिक मॉन्स्टर, उसको फौरन से आज़ाद करो। तो जेसिका बोलती है कि मेरे ख्याल से साइबोर्ग ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। तो वहीं से साइबोर्ग बोलता है कि हमारे ज़्यादा लोग मौजूद नहीं है, हमारे पास सिर्फ ऐसे 3 ही लोग हैं इस पूरे के पूरे प्लेनेट के ऊपर जो एंटी मॉनिटर के बारे में कुछ भी जानते हैं। अगर हमें उसको रोकना है तो हमें उसके बारे में जानना ही होगा। वहीं से पावर रिंग बोलती है कि मुझे ऐसी फील आ रही है कि क्योंकि जैसे हम लोग उसको आज़ाद करने लगे तो ये रिंग अचानक खुश हो रही है। ये खुश हो रही है कि हम लोग उसको आज़ाद कर रहे हैं, और हमेशा मैं इस रिंग को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ कोशिश करती हूँ। लेकिन उसको साइबोर्ग यही समझा रहा होता है कि अगर हमें किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए एंटी मॉनिटर के हवाले से तो हमें इसको खोलना ही होगा। तो वहीं से वो रिंग बोलती है कि यही तुम्हारे पास आखिरी चॉइस है जेसिका, अब तुम यहाँ से पीछे नहीं हट सकती हो। लेकिन वहीं से जेसिका बोलती है कि मेरे ख्याल से हमें अपने डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। वैसे भी बैटमैन, हमें मेरे ख्याल से बैटमैन और ग्रीन लैंटर्न को ढूंढना चाहिए, क्योंकि वो लोग एंटी मॉनिटर के बारे में पता करने के लिए गए थे, तो हो सकता है कि उनको पहले ही हमसे कुछ पता चल गया हो। लेकिन वहीं से वो रिंग बोलती है कि नॉलेज और एक्सपीरियंस दो बहुत अलग अलग चीज़ें जेसिका, और तुम एक रियली पैथेटिक काउ हो, तुम कभी भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाओगी। ये रिंग तुम्हारे पास कभी आनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन जेसिका उसको बोलती कि खामोश हो जाओ, लेकिन वो बोलता कि बस अब बहुत हो चुका है, अब मैं ज़रा भी प्रिटेंड नहीं करूंगा, अब मैं ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करूंगा और ना ही छुपूंगा, अब मैं कोई इंतजार नहीं करूंगा, अब हमारा प्लान एक्शन में जाता है, वो भी अभी के अभी। और इस तरह हम देखते हैं कि अचानक उस रिंग से ग्रीन कलर का ब्लास्ट निकलता है और साइबोर्ग चिल्लाता है कि जेसिका। लेकिन वहीं से वो बोलती है कि जेसिका क्रूज वो जा चुकी है, साइबोर्ग वॉल्टूम अब यहाँ का इंचार्ज आ चुका है और अब वक्त आ गया कि क्राइम सिंडिकेट को दोबारा से रीयूनाइट किया जाए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उसकी जो पावर रिंग है, यानी कि उसके अंदर वॉल्टूम की जो स्पिरिट है वो उसके ऊपर हावी हो चुकी है, और इसका बेसिकली यही मिशन था कि इसको क्राइम सिंडिकेट को आज़ाद करवाना है। और इसी तरह हम देखते हैं कि उसने सुपरमैन को पकड़ा हुआ होता है, वंडर वुमन को, जो कि अपनी आंखों से लेजर बीम्स मार रहा होता है और कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन वंडर वुमन बोलती है कि तुम इस बात को जानते हो ना कि तुम इस लेसो को कभी नहीं तोड़ पाओगे, तुम्हें सिर्फ इसको एक्सेप्ट ही करना होगा, इसके जरिए ही तुम सच देख पाओगे। इस लेसो को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये इंटरोगेशन करता है, ये लोगों की मदद करता है उनको वो दिखाने में जो वो देख नहीं पा रहे हैं, ये तुम्हारी मदद कर रहा है, तो बताओ मुझे कि तुम कौन हो। तो वहीं से सुपरमैन बोलता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वंडर वुमन बोलती है कि मैंने कहा कि तुम कौन हो। तो वो कहता है कि मैं सुपरमैन हूँ। तो वंडर वुमन बोलती है मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि तुम कौन हो। तो वहीं से वो बोलता है कि मैं क्लार्क कैंट हूँ। और इस तरह देखते हैं कि सुपरमैन अपने होश में आता है। लेकिन अगले पल यहाँ से एक बूम ट्यूब खुलती है और बैटमैन हेल जॉर्डन के साथ यहाँ पे पहुँचता है और हेल पूछता है क्या तुम दोनों ठीक हो। तो वंडर वुमन बोलती है कि हाँ हम लोग ठीक हैं। तो वहीं से बैटमैन आता है और बोलता है कि हाँ ये अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन इसकी बॉडी के साथ बहुत कुछ हो रहा है। जब से इसके साथ जो है अपोकलिप्स की सोलर पिट्स के रिचार्ज जो है इसकी बॉडी बदल चुकी है। तो वहीं से हेल जॉर्डन बोलता है क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि वो ठीक है। तो वंडर वुमन बोलती है कि हाँ हेल वो बिल्कुल ठीक है। सुपरमैन की मेंटल कैपेबिलिटीज़ भले ही वापसी क्यों ना गई हो, लेकिन इसको जो ये नई पावर मिली है ये इसकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है, इसको मुश्किल हो रही है और ये टेम्परेरी है। तो सुपरमैन बोलता है इसका क्या मतलब है कि ये पावर मुझसे छीन ली जाएगी। तो बैटमैन बोलता है कि सिर्फ छीन ली नहीं जाएगी, इस वक्त तुम फार फ्रॉम फाइन हो, लेकिन ये जो एनर्जी है इतनी ज़्यादा कि ये तुम्हारे सेलुलर स्ट्रक्चर को तोड़ रही है। साफ लफ्ज़ों में कहूँ सुपरमैन तो तुम मर रहे हो। और वहीं से अल्ट्रामैन बोलता ज़मीन जो हिल रही है, ज़मीन फट रही है, एंटी मॉनिटर वो यहाँ आ चुका है, वो जानता है कि मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए वो मेरे लिए यहाँ पे आ रहा है। और इसी तरह देखते हैं बिग बार्डा वहाँ पर दरवाज़ा खुलकर आती है। तो वो बोलता है कि हनी मैंने तुमसे कहा था कि तुम बाहर इंतजार करो, मैं यहाँ पे थोड़ी सी प्रोग्रेस बना रहा था। तो वहीं से बार्डा बोलती है कि यहाँ पे अभी हॉल के अंदर एक ग्रीन एक्सप्लोजन नजर आई है, लगता है कि कुछ गड़बड़ है पावर रिंग के साथ। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे पावर रिंग जो है साइबोर्ग के ऊपर अटैक करती है और सुपर वुमन के सेल को खोल देती है। और वॉल्टूम कहता है कि माय डियर सुपर वुमन अब वक्त आ चुका है। लेकिन सुपर वुमन कहती है कि क्वाइट पावर रिंग खामोश रहो, मेरा बच्चा इस वक्त सो रहा है। और हम देखते हैं कि उसका पेट काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो सुपर वुमन जो थी फॉर एवर ईवल की स्टोरी के अंदर प्रेग्नेंट थी, और वो बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उस दुनिया के लेक्स लूथर का था जो कि शेज़ैम का रोल प्ले कर रहा था। सुपर वुमन हमारे पास वक्त नहीं इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बैठ के गाना सुना रही होती है अपने बच्चे को। तो वहीं पे साइबोर्ग आता है वॉल्टूम के पास और कहता है हैंग ऑन जेस, मैं तुमसे कनेक्ट होकर इस रिंग को तुमसे छुड़वा के रहूँगा।
तो वहीं से वो बोलता है कि तुम इस बारे में सोचना भी नहीं कि तुम मुझे ओवरराइड कर सकते हो। तो साइबोर्ग बोलता है कि मैं सोच नहीं रहा हूँ और ना ही मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि वहाँ पर साइबोर्ग अपने अंदर से 2 वायर्स निकालता है, उसकी रिंग से कनेक्ट कर दिया जाए। लेकिन अगले पल उसको वहाँ पे एक जोरदार झटका आता है महसूस, और हम वहीं अगले पल अलग अलग फ्लैशेस देख रहे होते हैं स्टोरी के, जहाँ पे साइबोर्ग चिल्ला रहा है। और हम देखते हैं कि एंटी मॉनिटर जो है वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, सुपर वुमेन जो है वो अपने बच्चे को यहाँ पे गाना सुना रही है, और वॉल्टूम बोलता है कि हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द अल्ट्रामैन तक पहुँचना होगा। वहीं से हम देखते हैं कि अचानक बैटमैन को कुछ पता चलता है और वो बोलता है कि जस्टिस लीग को दोबारा से रीग्रुप होना होगा। द क्रिएटर ऑफ दिस चेयर, द एंटी मॉनिटर, यानी कि मॉबियस, वो वापसी आ चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एंटी मॉनिटर की ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुकी है और वो अपने असली पुराने वाले रूप के अंदर आ चुका है, जब वो मॉबियस हुआ करता था खाली। और वहाँ पे वो एक जोरदार धमाके के साथ अपने असली रूप के अंदर आता है। लेकिन वहीं से हम देखते हैं बैटमैन ये भी बताता है कि उसको अपनी चेयर वापसी चाहिए और वो हमारे पास आ रहा है। और वहीं से हम देखते हैं कि साइबोर्ग बोलता है कि तुम ये मेरे साथ क्या कर रही हो। तो वहीं से वॉल्टूम बोलता है कि मैं अपने पुराने दोस्त को डाउनलोड कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि इस तरह वहाँ पे साइबोर्ग की बॉडी के अंदर वो कुछ डाउनलोड कर देती है। तो वहीं से बिग बार्ड और स्कॉट पहुँचते हैं, तो वो पूछती है कि स्कॉट आखिरकार ये हमारी तरफ इस तरह से क्यों देख रहा है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे साइबोर्ग के अंदर से आवाज़ आती है कि ग्रिड ऑनलाइन। और अगर आपको नहीं पता है तो ग्रिड दरअसल जो है अर्थ 3 का साइबोर्ग था, जिसको उन लोगों ने खत्म कर दिया था। लेकिन हम देख रहे हैं कि वॉल्टूम ने अब ग्रिड की जो डेटा था उसको साइबोर्ग की बॉडी के अंदर डाउनलोड करके उसको ग्रिड बना दिया है। लेकिन वहीं से सुपर वुमेन बोलती है कि आखिरकार ये दोनों अभी तक जिंदा क्यों हैं, और वो अपनी लेजर बीम जो है बिग बार्डा और मिस्टर मिरेकल के ऊपर मारती है, जो कि जोर से पीछे जाके गिरते हैं। और वो कहती है कि बस अब बहुत हो गया है, अब तुम दोनों मर भी जाओ। लेकिन वहीं पीछे से हम देखते हैं कि दीवार टूटती है और एक जोरदार धमाका होता है, और एक शख्स वहाँ पे आता है और कहता है कि नहीं सुपर वुमेन, अभी हम इनको मार नहीं सकते, हमें इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुनने में जितना बुरा लग रहा है, मुझे कहने में उतनी ही ज़्यादा नफरत हो रही है। लेकिन अगर हमें सर्वाइव करना है तो उसके लिए जस्टिस लीग और क्राइम सिंडिकेट को आपस में मिलकर काम करना होगा। और इस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि आउल मैन आ चुका है, जो कि फॉरएवर इविल की स्टोरी के बाद से ही गायब है और उसके बारे में किसी को नहीं पता था कि वो कहाँ है। लेकिन अब वो वापसी आ चुका और वो बता रहा है कि जस्टिस लीग और क्राइम सिंडिकेट को एक साथ मिलकर ही काम करना पड़ेगा, तभी वो मॉबियस को हरा पाएंगे, वरना वो दोनों ही मारे जाएंगे। टू बी कंटिन्यूड।